नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। देवघर से एक बड़ी खबर है। सांसद निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया है। बांग्लादेशी घुसपैठ पर चुप नहीं रहूंगा, फिर से केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की। विपक्ष हमें सांप्रदायिक भी कहे तो स्वीकार है। आदिवासियों के लिए अभियान जारी। संसद के बाद अब क्षेत्र में आंदोलन करने की बात कही इन्होंने। 2009 से ही घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से मांग की है और इनकी ये मांग है केंद्र शासित प्रदेश बनाने की। और इसके लिए इन्होंने कहा है कि विपक्ष अगर हमें सांप्रदायिक भी कहे तो वो भी स्वीकार करता है। सांसद निशिकांत दुबे का ये बयान आपको बताते चले। उन्होंने कहा है कि घुसपैठ के मुद्दे पर चुप नहीं रहूंगा, बांग्लादेशी घुसपैठ पर चुप बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। और इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। सांप्रदायिक भी अगर इसके लिए कहा जाएगा तो वो स्वीकार करेंगे। आदिवासियों के लिए अभियान जारी है। संसद के बाद अब क्षेत्र में आंदोलन की भी बात उन्होंने कही है। 2009 से ही घुसपैठ का मुद्दा लगातार उठा रहा हूं, ये बात उन्होंने कही है। और देखिए, निशिकांत दुबे की मांग है कि संथाल के सभी 6 जिले हो। बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर इन्होंने मांग की। केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग निशिकांत दुबे की तरफ से की गई। मैंने एक बड़ी रेखा खींची कि मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, बीरभूम, इधर अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और हमारे संथाल प्रना के 6 जिले पाकुड़, साहबगंज, गोड्डा, देवघर, दुमका और जामताड़ा को मिलाकर आप जो है बनाइए, एक केंद्र शासित प्रदेश बनाइए। तो लोगों को लगा कि ये अब राज्य टूटने वाला है, तो बंगाल वाले मेरा विरोध कर रहे हैं, बिहार वाले विरोध कर रहे हैं, झारखंड वाले विरोध कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनेगा नहीं बनेगा ये भविष्य तय करेगा। लेकिन मुझे जो देश में बताना था कि बांग्लादेशी एक बड़ा मुद्दा है, आदिवासियों की संख्या घट रही है, उसमें मैं सक्सेसफुल हो गया। आज मेरे ऊपर सभी चर्चा हो रही है। राज्य बचाने की यदि बात हो रही तो राज्य तब बचेगा ना जब आदिवासी बचे। आदिवासी बचा लो, राज्य क्यों टूटेगा। तो झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के सांसद निशिकांत दुबे पूरी तरीके से मुखर हैं। 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव भी है और ऐसे में उन्होंने आदिवासियों को बचाने के लिए बड़ी मुहिम का ऐलान कर दिया है। निशिकांत दुबे मान रहे हैं कि झारखंड में आदिवासी खतरे में है। आजादी के बाद से राज्य में आदिवासी 26% पर आ गए हैं और ऐसे में आदिवासियों को बचाने के लिए वो कल पाकुड़ जा रहे हैं, जहां वो हाल के दिनों में हुई घटना के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और जिन लोगों ने शादी की आड़ में आदिवासियों को मुसलमान बनाया है, उनकी जमीन पर कब्जा किया है, इन सब के खिलाफ अगले 5 साल तक बड़ी मुहिम चलाएंगे। आदिवासी खतरे में है क्योंकि जनरल पॉपुलेशन नहीं घट रहा है, आदिवासी पॉपुलेशन घट रहा है, डिलिमिटेशन नहीं हुआ है। और इसके आधार पर यदि वो सांप्रदायिक कहते हैं तो मुझे स्वीकार है। लेकिन कल मैं पाकुड़ जा रहा हूं और पाकुड़ में जो चारों घटनाएं हैं, चारों घटनाओं के जो विक्टिम हैं उन सबों से मैं मिलने के लिए जाऊंगा। जिन गांवों में जमाई टोला बन गया है उन सभी गांवों का अब यहां से लेके लगातार इस 5 साल तक मैं दौरा करने वाला हूं और इसकी अलख जगाने वाला हूं। और आदिवासियों का ज़मीन जिसने कब्जा किया, लैंड जिहाद, आदिवासी लड़कियों के साथ जिसने शादी की और जिसने आदिवासी बच्चों को जो है मुसलमान बनाने का प्रयास किया, उन सबों के खिलाफ ये मुहिम जारी है। दिल्ली से एक बड़ी खबर। झारखंड में एनएच परियोजना की समीक्षा। 22 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की समीक्षा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने समीक्षा की। राज्य सरकार के अधिकारी भी शामिल रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा भी मौजूद रहे। ये बड़ी खबर दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले आपको, झारखंड में एनएच परियोजना की समीक्षा की गई। 22 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की समीक्षा हुई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने समीक्षा की। राज्य सरकार के अधिकारी भी इस दौरान शामिल रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा भी इस दौरान मौजूद रहे। झारखंड आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव को हटाने की मांग अब तेज हो गई है। इसके लिए आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता लालू यादव से मिलने के लिए झारखंड से पटना पहुंचे और आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग की। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात करने के लिए। और आपको बताते चले, यहां पर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग की है। अपनी आवाज को बुलंद किया है कार्यकर्ताओं ने। पटना पहुंच गए झारखंड से आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मिलने के लिए।
अब आपको राजधानी रांची लेकर चलते हैं, जहां पर जुमार नदी में बहे छात्र पीयूष का शव बरामद कर लिया गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने पीयूष की मौत के लिए स्कूल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है और तथ्यों को छिपाने का भी आरोप लगाया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। रिपोर्ट नहीं आएगा, ना कोई प्रबंधन ना कोई व्यक्ति, जब तक इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगा मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं। थाना को मैंने ही बता दिया है, एप्लीकेशन में मैंने ही लिखा है कि मुझे पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने दीजिए, इसलिए मैंने स्पेशल मेडिकल टीम का गठन भी करवा लिया। होना ही चाहिए है कुछ ना कुछ, क्योंकि पानी में डूबने के बाद अभी तक मैंने भी देखा है कि पेट फूलता है अक्सर, लेकिन इस बॉडी का दूसरा कंडीशन है कि सिर्फ फेस फूल रहा है, चेहरा फूल रहा है, बहुत ज़्यादा फूला हुआ चेहरा। नज़र नहीं पड़ी। हम वहाँ एक पब्लिक से बात कर रहे थे तो एक बोला कि प्राइवेट नाविक के बारे में, तो उसी जानकारी लेना चाह रहे थे। उसी टाइम वो बोले व्यक्ति कि हम नहीं आपको वहाँ पहुँचा सकते हैं, तो दूसरे व्यक्ति की इशारा करके बुलाएं। वो व्यक्ति ने बोला कि किस लिए, तो बोले ऐसा ऐसे घटना हुआ है कल। तो वो व्यक्ति बोला कि नहीं वो तो बॉडी दहते हुए चला जा रहा है, आगे की ओर गया है। तो वहाँ से हम लोग दौड़ करके आगे गए। फिर एक लड़का बोला कि हाँ गया है, उससे पूछे कि बॉडी का एज कुछ पता चला, तो बोला कि वही 14 से 20 के एज का एवरेज है। तो फिर वहाँ से हम लोग, वो लड़का भी साथ गया कूद। देखने के लिए हम लोगों ने बताया कि दिखाइए आखिर कैसे, पीछे इनका लगा हुआ है कैमरा, दिखलाइए कैसे गया है, क्या गया है। तो अभी तक हम लोगों को दिखाया नहीं कि ठीक है DVR आ रहा है, ऐसे आ रहा है, वैसे आ रहा है, ऐसे करके बलगलाया जा रहा है। और झारखंड सरकार से हम तो यही कहेंगे कि निष्पक्ष जांच हो इसका। मनन विद्या स्कूल के 10वीं के छात्र पीयूष की मौत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। पीयूष के परिजनों ने भी कई सवाल उठाए हैं, खासतौर से बच्चे जिस रास्ते का इस्तेमाल कर स्कूल परिसर से भागे, इसे लेकर सवाल अहम है, क्योंकि जिस रास्ते को स्कूल के द्वार बताया जा रहा है वहां से निकलना आसान नहीं है। सदर थाना क्षेत्र स्थित मनन विद्या स्कूल के हॉस्टल में 5 बच्चे देर रात फरार हुए। स्कूल प्रबंधन के लिहाज से बच्चे खिड़की से चादर के जरिए बाहर आए और फिर बाउंड्री की जो द्वार है उसकी ईंट खिसका करके बाहर निकले। दोनों ही स्पॉट जो है काफी सकरे हैं, तो ऐसे में स्कूल प्रबंधन की बातों पर भरोसा परिजनों को नहीं हो रहा है। वहीं स्कूल की खिड़की का अगर एक रॉड निकला हुआ है तो इस पर स्कूल प्रबंधन की नजर आखिर क्यों नहीं पड़ी, ये भी सवाल उठ रहा है। हम नहीं देखें, हम नहीं मानेंगे। धनबाद के दहिया बाईपास रोड रानी बांध के पास जल जमाव की स्थिति विकराल होती जा रही है। स्थानीय लोग इस समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए स्थानीय लोगों ने विधायक राज सिन्हा से समाधान की गुहार लगाई, जिसके बाद राज सिन्हा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और 24 घंटे के अंदर ही समाधान नहीं होने पर जल सत्याग्रह का अल्टीमेटम दिया। जो पानी जमा हुआ है यहाँ पर, हम लोग को बहुत आने जाने की परेशानी है। बच्चों को स्कूल ले जाना, रानीबांध में कुछ काम हुआ वो भी हम लोग आ नहीं सकते, बहुत ही परेशानी है। बारिश तो छूट गया फिर भी पानी जमा है, आईसम का पानी है, रोड का पानी है, सब इधर जमा हो रहा है। नगर निगम वाले आधा ऊंचा कर दिया, उधर छोड़ दिया मोहल्ला के लिए। परेशानी तो हम लोग को हो रहा है। हमारे इंजीनियर की टीम इसमें लगी हुई है कि हम लोग क्या प्लानिंग कर सकते हैं। हमने RCD को भी कल बुलाया, लोग प्लानिंग करेंगे कि हम लोग कैसे समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। कल मैं उपायुक्त महोदय से भी मिलूंगा, उनको भी ज्ञापन दूंगा और 24 घंटे का समय दूंगा। उसके अंदर अगर कोई नहीं समाधान निकला तो मैंने कहा है जल सत्याग्रह करूंगा। मैं आके यहाँ पर मानसून आई तो किसान खुश हुए, लेकिन शहर में व्यवस्था चौपट हो गई है। भले ही बारिश रुक गई है, लेकिन धनबाद का आईसम बाईपास रोड में अब भी जल जमाव है और यही कारण है कि यहाँ रहने वाले सैकड़ों लोग जो हैं सो व्यवस्था से पूरी तरीके से परेशान हैं। पिछले 3 साल से यहाँ जल जमाव हो रहा है और यहाँ रहने वाले लोग जब बारिश होती है और बारिश रुकने के बाद भी अपने घरों में कैद हो जाते हैं। इसे लेकर निगम, जिला प्रशासन सभी के पास गुहार यहाँ के लोगों ने लगाई, लेकिन इस व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किसी के द्वारा नहीं किया गया। अब यहाँ के लोग स्थानीय विधायक राज सिन्हा से भी मिले हैं और उन्होंने कहा है कि अगर यह व्यवस्था ठीक नहीं होती है तो फिर वह जल सत्याग्रह करेंगे। वहीं विधायक के इस अल्टीमेटम के बाद निगम फिलहाल इस जल जमाव को निकासी को लेकर 2 मोटर पंप तो जरूर लगाए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर जल जमाव उसी प्रकार से जारी है। लोगों का कहना है कि बारिश का पानी और आईसम के नाले का पानी इस सड़क पर आती है और यही कारण है कि बिन बारिश भी यहाँ पर हमेशा जल जमाव होता है।
बारिश के दिनों में यहाँ की समस्या और भी अधिक बढ़ जाती है। अब देखना है कि इन लोगों की जो समस्या है उसका परमानेंट सॉल्यूशन कब होता है, क्योंकि अगर यह परमानेंट सॉल्यूशन